हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी लोगों ने पीछे वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना और यूपी एसआई का जो हमारे पास क्या था सिलेबस, उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था और हम लोगों ने बोला भी था कि भाई हम लोग यहाँ पे पूरा कोर्स जो है फ्री चलाने वाले हैं। तो आज हम लोग इसकी पहली क्लास लेके आ गए हैं, जिसपे हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज यानी कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेरे भाई प्रतिशत, जो कि आपके पास पूरा फ्री बैच रहने वाला है और क्लास है जो आपकी फर्स्ट है। तो आप लोग भाई जो लोग प्रॉपर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, बराबर जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा भाई। यहाँ से आपसे कोई चार्ज नहीं लगने वाला, केवल आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना और चैनल के साथ जुड़ जाना। और जो भी वीडियो आपसे अगर छूट जाता है तो आप प्लेलिस्ट भी चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वीडियो देख लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हमें क्या करना है भाई, परसेंटेज यानी प्रतिशत का भी हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्लास भी हमारी फर्स्ट है। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे वही जो हमारा क्या है परीक्षा में पूछा जाए। हम लोग ज्यादा फालतू की चीजें बकवास ना करके सिर्फ काम की चीजें सीखेंगे, जो आपके काम की होंगी वो चीजें हम लोग सीखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल से जुट जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं जो तैयारी करते हैं, सभी के पास क्लास को शेयर कर देना। बिल्कुल फ्री आपको और बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत के बारे में हम लोग बात करेंगे, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। तो कितने लोग इस परसेंटेज का मतलब बता सकते हैं? कितने लोग परसेंटेज का मतलब बता सकते हैं और कितनों लोगों को पता होगा, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है हमारा 100 में किसी का मान, है ना। 100 में किसी का मान। जैसे आपसे बोला 20%, 30%, तो वो क्या बोल रहा है, उसी 100 में से बोल रहा है क्या कि 100 में इतना, 20 में इतना। परसेंट का मतलब ही हमारा क्या होता है, 100 होता है। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100 में किसी चीज का मान। क्या होता है मेरे भाई, 100 में किसी चीज का मान, ये होता है हमारा प्रतिशत। समझ गए। चलिए, तो अब आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं प्रतिशत की डायरेक्ट, आपसे या तो फ्रैक्शन पे पूछेगा या तो परसेंटेज पे पूछेगा। तो हम लोगों का सीधा मुद्दा है कि भाई हमें क्या करना है कि भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बदलेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बेसिक बातें कर लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें। जैसे समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से। जैसे आपको बोला इन्होंने कि A%, यानी ऐसे कुछ इन्होंने लिखा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्त कि जहां पे परसेंट लगा होता है उसके बटे में 100 होता है। समझ गए कि नहीं। जैसे इन्होंने बोला A% या 20% या 30%, कुछ भी बोला, तो वहां पे आपके पास क्या होता है, इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। क्या होता है भाई, बटे में 100 होता है ना। क्या होता है, बटे में 100 होता है। जैसे आपसे बोला इन्होंने कि आपसे क्या बोला कि जैसे इन्होंने बोला 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 20/100। क्या होगा, 20/100। यानी परसेंटेज की मतलब होता है बटे में 100। अगर परसेंटेज हट रहा है तो बटे में क्या हो रहा है, वहां पे बटे में 100 है। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब देखो, बात एक समझो कि अब हमें करना क्या है कि जैसे आपने ये एक एग्जांपल देखा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा परसेंटेज। ये क्या है हमारा, ये है हमारा परसेंटेज, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हो, प्रतिशत। जिसे आप क्या बोलते हो भाई, प्रतिशत। ये क्या है आपके पास, ये बन गया आपके पास भिन्न। क्या बन गया, ये बन गया आपके पास भिन्न, जिसे आप लोग बोलते हो फ्रैक्शन। क्या बोलते हो दोस्त, जिसे आप लोग बोलते हो फ्रैक्शन। बात समझ गए ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर किसी भी संख्या के साथ परसेंट लगा है तो उसका मतलब हमारे पास क्या होता है, उसका मतलब होता है कि बटे में 100। क्या होता है भाई, उसका मतलब होता है हमारे पास बटे में 100। बोलो, बात समझ में आई। चलो तो अब देखो, हम लोगों के पास दो मतलब हो गए कि अगर हमारे पास परसेंट दिया है तो हम उसको फ्रैक्शन कैसे बदलें, अगर फ्रैक्शन दिया तो परसेंटेज में कैसे बदलें। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, कि हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन पे कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात हम लोग सीखते हैं यहाँ पे क्या, कि प्रतिशत को
क्या सीखते हैं? प्रतिशत को भिन्न में, किसमें? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, आप बिल्कुल जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ना, बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाते जाओगे। हर एक चैप्टर आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, तो आप प्रॉपर और शांति से पढ़ते रहना भाई, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जो चीजें आपके लिए जरूरी है सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले मेरे भाई, यानी कि आपको इसको क्या बोल सकते हो भाई, कुछ इंग्लिश के भी छात्र होंगे, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्या है? इनटू फ्रैक्शन। बात समझ गए? हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये आपको सीखना है। तो अब देखो आपको क्या करना होता है मेरे भाई, जैसे आपको इन्होंने दे दिया 20%, इसे आप फ्रैक्शन कैसे बदलोगे? इन्होंने आपको दे दिया 30%, इसे आप फ्रैक्शन कैसे बदलोगे? ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो, एक आप यहाँ पे नोट या फार्मूला कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका इरादा हो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे मेरे भाई कि जब भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं। आप इसको बिल्कुल, है ना, सुनहरे अक्षर पे लिख लेना कि हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। बात समझ गए? इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आराम से अपने नोट्स में ऐसे साइड पे लिख लेना मेरे भाई, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई आपने बताया कि यहाँ पे 20, तो हम क्या करते हैं, इस पे भाग देते हैं। और वैसे भी आप को पता है 20% है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखो 20 कम 20 होता है, 20×5 100 होता है। आपके पास क्या निकल के आ गया? आपके पास निकल के आ गया 1/5। ये क्या निकल के आ गया? इस परसेंट का फ्रैक्शन निकल के आ गया। ये क्या था आपके पास? ये था आपके पास परसेंटेज, और ये क्या निकल के आ गई आपके पास? ये निकल के आ गई आपके पास फ्रैक्शन। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी परसेंटेज को, दुनिया का कोई भी परसेंटेज हो, उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। आप क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे आंख बंद करके। बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, 100 से भाग देना है, बाकी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें बस उसको कैलकुलेट करना है। बोलो भाई समझ में आई बात? चलो 30% है। आप बोलोगे कि भाई आपने बता दिया कि हम 100 का भाग देते हैं, दे दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। आप इसको लिख सकते हो कि हमारे पास कितना आ गया, 3/10 आ गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप 30% को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 30/10 लिख सकते हो, है ना? क्या लिख सकते हो? 30/10 लिख सकते हो। अगर आप भाग भी देना चाहो तो यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, 3 में जो है अगर आप 10 का भाग देते हो मेरे भाई, तो नहीं जाता, 0 लगा के पॉइंट लगाते हो। आगे 0 हम क्यों लगाते हैं कि भाई अगर हम सिर्फ पॉइंट लगाते हैं तो हमें देखने में क्या है, अच्छा नहीं लगता, है ना? जैसे हम भी कभी कोई कपड़े पहनते हैं, नहीं अच्छा लगता तो हम उसमें कुछ सुधार कर लेते हैं, हमने 0 लगा लिया, पॉइंट लगाया, हमने 0 बढ़ा लिया 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। बात समझ गए? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.3% भी लिख सकते हो मेरे भाई। क्या लिख सकते हो? 0.3 भी लिख सकते हो, या सीधे आप इसको फ्रैक्शन में हम लोग बदल रहे हैं तो फ्रैक्शन पे ही रहने देंगे। समझ गए बात को? समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अगर कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे कि भाई हमारे पास क्या दिया है, हमको दे दिया इन्होंने 25%, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें। इन्होंने दे दिया हमें 40%, इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलें। इन्होंने दे दिया हमें 50%, इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलें। इन्होंने हमें दे दिया 45%, इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलें। कोई भी नंबर हो दुनिया का, आपको डरना नहीं है। आपको बताया गया कि भाई क्या करना है, 100 से भाग देना है और कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे? आप करोगे कि भाई 25/100 करोगे, 25 कम 25 और 25 चौको 100, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 1/4, जो कि इस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल है ना। चलो यहाँ देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, 40/100 करोगे। बोलो, है ना? अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो 8×5 = 40 होता है, और ये क्या होता है 20, है ना? क्या होता है 20, है ना? आप इसको क्या करो, आप इसको 20 से डिवाइड कर दो, ज्यादा आसानी रहेगी, एक बार में काम हो जाएगा, है ना? 20 से डिवाइड करोगे, 20 दूनी 40 और 20×5 100, क्या आ गया आपके पास, 2/5 आ गया। बोलो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई?
बोलो कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही ना मेरे भाई। चलो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 50/100 करोगे। आपको सीधे से पता है इसका मतलब होता है 1/2, है ना। आप क्या बोलोगे, 50% आप कहीं भी लिखा देखते हो उसको आप फ्रैक्शन पे बदल लोगे। बोलोगे सर इसकी जरूरत कहाँ है? भाई देखो, जैसे आपसे क्वेश्चन में दिया है 50% और आंसर आपको क्या है, ऑप्शन सारे दिया हुआ है फ्रैक्शन पे यानी संख्या पे दिया हुआ है, तो आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा ना। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, समझ गए। आंसर अपना लाने के लिए ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि अगर हमें परसेंट में ऑप्शन में क्या है, परसेंट में दिया होगा तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमें परसेंट पे नहीं दिया तो हमें फ्रैक्शन में तो बनाना पड़ेगा मेरे भाई। चलो 45 का देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस 100 से भाग देना है। बोलो अब यहाँ से भी कितनी बार भाग दे सकते हो, 5 से तो देना पड़ेगा मेरे भाई। 9×5 = 45 और 20×5 = 100। क्या अब ये और डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। तो आप बोल लोगे 9/20 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। बोलो हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगी, 9/20 होगी कि नहीं, है ना। 9×5 = 45 और 20×5 = 100 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए मेरे भाई। नोट कर लो इसको जल्दी से, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बोलो बोलो ले सकते हो। चलो समझ गए। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, थोड़ा सा आगे चलेंगे, इतना स्टेप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि आपसे अगर पूछता है 16 सही 2/3%, तब आप क्या करोगे। अगर आपसे कुछ यहाँ पे पूछ लेता है 17 सही कितना है भाई हमारे पास, जैसे आपसे पूछा है ना 14 सही 2/7, है ना। देखो हम लोग काम की बात कर रहे हैं, 14 सही 2/7% अगर इन्होंने आपसे पूछा तब आप क्या करोगे। अब बता दो भाई, बिल्कुल प्यार से समझते जाना स्टेप बाय। अभी सिंपल पढ़ रहे थे, अब इसको बता दो आप कैसे करोगे। और ये जो है ना, ये सभी एग्जाम पे आए हुए हैं, है ना। क्या है, एग्जाम पे आए हुए हैं, कोई भी चीज यहाँ पे आपको फालतू नहीं बताई जा रही है मेरे भाई। चलो अब देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले इस 16 और 3 का गुणा कराओगे 48, 48 में इस 2 को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50/3%। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपने इसको क्या कर दिया, एक सिंपल फ्रैक्शन बना ली। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपने क्या कर ली, सिंपल फ्रैक्शन बना ली। अब इस पे आप क्या करोगे, अब बोलोगे आप कि भाई 50/3 और परसेंट का हटाएंगे निशान, हटाने के लिए निशान क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है, हमने 100 का भाग दे दिया। अब बोलोगे 50 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार, ये 50 से 1 बार। आप बोलोगे कि भाई इसकी वैल्यू 1/6 होती है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, 1/6 निकल के आएगी। बोलो बात समझ गए। 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/6 निकल के आएगी। आ जाओ इस पे आ जाओ, आप इसको कर लो, क्या करोगे, है ना। 14×7 = 98 और ये प्लस का 2 करोगे, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 100/7%। अब बोलोगे इसको हमें फ्रैक्शन बदलना है, तो आप क्या करोगे कि 100 और 100 का भाग दे दोगे। आप कहोगे 100 से 100 डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/7। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो बात समझ में आ गई। आपने क्या किया, आपने किया यहाँ पे कि 14×7 = 98 और ऊपर वाले को जोड़ दिया 100/7, और 100 से हमें भाग देना था, 100 से 100 डिवाइड हुआ 7 बचा। आपने बोला कि भाई हमारे पास क्या बचा, 1/7 बचा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलो ये बात समझ गए। दूसरा स्टेप करना आप समझ गए, यानी कि अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन देता है आप इस तरीके से कर लोगे मेरे भाई, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी सर। चलो आगे, सब अच्छे बच्चे हैं, सीख लेंगे। थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। बोलो 100% को आप फ्रैक्शन पे बदलो और 200% को आप फ्रैक्शन पे बदलो। देखो काम की चीजें हैं, बिल्कुल सीखते जाना, है ना, मजा आ जाएगा। 100% को फ्रैक्शन पे बदलो और 200% को फ्रैक्शन पे बदलो। आप बोलोगे बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे। कैसे कर लोगे, कि आप बोलोगे कि भाई हम 100/100 का भाग दे देंगे। हमें पता है यहाँ पे 1 आ गया, यानी 100% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। भाई 200 को बदल दो। आप क्या कर रहे हो, 200/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी बचेगा आपके पास 2। 200 की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। एक चीज आपने यहाँ से नोटिस किया है ना, हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रत्येक 100 की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा जैसे हमारे पास 100 आया, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू 1 आ गई।
200 यानी 200। तो आपको पता है यहाँ पे 200 आ रहा है और 100 हमारा नीचे से आएगा, तो 100 और 100 को हटा देगा, सिर्फ 2 बचेगा। बोलो बात समझे कि नहीं। अगर यहीं पे मेरे भाई इस तरीके से पूछा होता कि आप बता दो 500 का, तो आप क्या बोल देते, 500% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 बोलते कि नहीं। 500 था, अब बोलोगे 100 नीचे से भी आएगा, 100 को ले जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। बोलो समझ गए ना। तो इस तरीके से जो प्रत्येक 100 वाला नंबर होगा ना, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे आपसे बोल दिया कि भाई 1100 का आप फ्रैक्शन वैल्यू यानी नंबर बता दो, आप क्या बोलोगे, 11 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, 100 से भाग दोगे कि नहीं दोगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर आपसे बोला कि भाई 1300 है, 1300% है, इसका बता दो, तो आप क्या बोलोगे, 13 बोलोगे कि नहीं बोलोगे ना। तो आपको कुछ समझ में आया कि जो प्रतिशत यानी जो 100 के अंतर पे चलेगा उसका मान वो संख्या हो जाएगी 100। मतलब जो आपके मुंह से क्या निकलेगा, जैसे आपने बोला 1300, तो 100 से 100 हट जाएगा, बचेगा आपके पास 13। ऐसे आप याद कर सकते हो। जैसे बोला आपके पास, क्या बोला कि जैसे आपसे बोल रहा है यहाँ पे 1300 बोला, 1500 बोला, 100 से 100 खत्म, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 15। बात समझे कि नहीं समझे। इतनी बात आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ, जैसे आ जाओ, एक कदम आगे लेके चलते हैं। अब बता दो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो और 150 की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। बोलो जल्दी से बता दो। सभी लोग होशियार हैं, बता देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, 120 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। बोलेंगे सर ये डिवाइड हुआ, हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर लिया भाई, 5 दुनाई है ना, हमने क्या किया, 5 से डिवाइड नहीं होगा मेरे भाई। चलो आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमारे पास 12/10 बन रहा है, हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दुनाई 10 और 2 6, ये तो हमारे पास 6/5 बन गया। आप ऐसा बोलोगे है ना, लेकिन ऐसे नहीं करना मेरे भाई। ये आपको क्यों बताया गया है, बोलो ये आपको क्यों बताया गया, इसका यूज करो, देखो कैसे करोगे। ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है ये भी तरीका सही है, लेकिन करना नहीं है। आपको करना क्या, आपने देखा 100 है इस पे, आप इसको 100 अलग कर लो, और है ना आप क्या करो इससे, आप इससे 100% अलग कर लो, 20% अलग कर लो, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अब बोलोगे हाँ भाई 100 की जगह हम 1 रख सकते हैं, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, प्लस 20% की वैल्यू आपको पता है हमारे पास 1/5 होती है। बोलो कितना आसान हो गया, 5 यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, 5 इधर होगा, 1 ये होगा, 6/5। बोलो सिंपल था कि नहीं सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। आप कह सकते हो ऐसे हम करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो जल्दी से ऐसे वाले को इसको करके बता दो, ऐसे कैसे करोगे आप, बोलो मेरे भाई जल्दी आप कर लो और बता दो कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे, बोलो भाई बोलो बोलो। चलो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 100 कर लेंगे, प्लस 100% कर लेंगे, इसको प्लस का क्या करेंगे 50% कर लेंगे, क्या दिक्कत होने वाली है। तो आप बोलोगे 100 की वैल्यू 1 है, प्लस 50 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब बोलोगे आप यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा 2, और ये एक 3/2। बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो क्या आ गया आपके पास, 3/2 आ गया। 150 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। बोलो बात समझ रहे हो, 2 और 1 3 हो गई। बोलो समझ में आया। आप इसको क्या बोलोगे, अगर आप ऐसे भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 150/100, 50 से काटोगे, 50 दुनाई और 50 नहीं, 3/2 ये भी आए। बोलो बात समझ गए। 3/2 आया फ्रैक्शन पे कि नहीं आया, लेकिन ये फ्रैक्शन हमारी सही नहीं है, क्योंकि है ना क्या होना चाहिए, ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि आप यहाँ पे भाग दोगे, 2 1 कम 2, एक बार चला जाएगा बचेगा 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, 1/2 भी इसको लिख सकते हो। समझ गए मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई बंधु, आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जो आप घबरा रहे होगे, जो आप मन में सोच रहे होगे, वो बता देते हैं आपको। क्या, अगर आपसे इसी तरीके से बोल दे कि भाई किसका बता दो, है ना, अगर आपसे बोल देता है कि आप बता दो 250 का, आपसे बोल दे कि 280% का बता दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आराम से समझो, समझ रहे हो, आराम से समझो, ठीक है। चलो बोलो बोलो बोलो, बात समझ गए क्या? बात समझ गए क्या? चलो 250% है, आप क्या करोगे, आपको पता है हम इसको 200% प्लस 50% में तोड़ लें। 200 का मान हो गया 2, 50 का मान हो गया 1/2, 2 दूना 4 और 1, आपके पास कितना आ गया? 5/2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत आपको? इसको आप फ्रैक्शन पे भी तोड़ सकते हो, 2 दूना 4 बचेगा 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है भाई। आप इसको तोड़ोगे, आप बोलोगे 200 प्लस का, आप यहाँ पे 200% लगाना मत भूलिएगा, 200% प्लस आप बोलोगे 80%। 200 की वैल्यू आपको पता है 2, 80% की वैल्यू क्या आपने निकाली है? नहीं निकाली तो 80% की वैल्यू बड़े सिंपल तरीके से निकल आएगी, ऐसे है ना। अगर आप 2 से काटते हो या 4 से, 2 से काटोगे तो 4 दुनाई 8 और 5 दुनाई 10, 4/5 आएगी। कितनी आएगी भाई? आएगी आपके पास इसकी वैल्यू 4/5। 5 आप एलसीएम लोगे, 5 दुनाई 10, 10 और 4 14, 14/5 होगा। आप यहाँ पे भाग दोगे 5 का, तो 5 दुनाई 10 बचेगा 4 और ये 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 दुनाई 10 और 4 14/5। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे सिखाने का मतलब क्या है, अगर कोई 100 के ऊपर नंबर है ना, 100 के ऊपर नंबर है, उसको आप तोड़ लो, है ना। 100 में तोड़ लो, 200 में तोड़ लो, 300 में तोड़ लो, 400 में, अगर 100 के ऊपर है पूरी संख्या तो उसको आप तोड़ सकते हो, है ना। अगर प्रॉपर 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप तोड़ सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बोलो कोई दिक्कत? चलो आ जाएगा। अब चलते हम लोग अपने अगले पड़ाव पे। अब हम लोग समझेंगे कि भिन्न को परसेंट में कैसे बदलें। क्या समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे यहां से कि भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, है ना। क्या है? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, यानी कि हाउ टू कन्वर्ट। क्या सीखोगे आप यहां से? सीखोगे आप हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। बोलो सीखोगे? सीखोगे कि नहीं सीखोगे? चलो देखो, आपको अगर इन्होंने दे दिया 1/2 और इन्होंने बोला कि भाई इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे हम कर लेंगे। तो इसके लिए भी आपको एक नोट की जरूरत पड़ेगी। अब जितने का नोट रखना हो आप देख लेना। यहाँ पे आपको एक नोट की जरूरत पड़ेगी, कि आपको क्या नोट की जरूरत पड़ेगी, कि हम लोग यहाँ पे 100 से गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? 100 से गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं भाई मेरे? 100 से गुणा कराते हैं। बोलो अब किसी को कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर अब नहीं डरेंगे, हम कर लेंगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल आराम से देखो, पढ़ते चलना है, किसी बात की कोई भी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं उठानी है। आप बोलोगे 1/2 का पूछ रहे थे ना, आप लिखो 1/2। हम इसमें क्या करेंगे? 100 का गुणा कराएंगे। 100 का गुणा कराओगे 250, तब आप बोलोगे कि सर ये आपका बचा 50%। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 100 से गुणा करा दिया आपने, चलो अच्छा, आप बहुत अच्छे बालक हो। अब बताओ, आपको दे दिया इन्होंने 1/5, इसको बता दो। इन्होंने दे दिया 1/4, इसको बता दो। इन्होंने दे दिया 1/25, इसको बता दो। बोलो फ्रैक्शन पे बदल दो मेरे दोस्त, बदल दो जल्दी से, बदलो, देखो बदलो 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 बदलो। देखो आप क्या करोगे? 1/5 गुणे 100, 20, यानी कि बोलोगे ये तो हमारे पास 20% है 1/5 की वैल्यू। बोलो 1/4 को आप बदलोगे, 1/4 गुणे 100 करोगे, आप बोलोगे 25। भाई ये तो हमारे पास क्या है? ये तो हमारे 1/4 का मतलब 25% होता है। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 1/25 है ना, हाँ गुणे 100 करोगे। अब बोलोगे 25 चौको 100, आपके पास आया 4%।
बोलोगे 1/25 का मतलब क्या होता है 4%। कोई तकलीफ कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, समझ में आ रहा है बात। चलो थोड़ा सा आगे चलो। अब आप क्या बता दो, आप बता दो कि भाई साहब 3/8 को कैसे बदलोगे परसेंटेज में, बोलो 4/7 को कैसे बदलोगे परसेंटेज में, बोलो बता दो। आप कहोगे हम बदल लेंगे। आपको पता है हमें क्या करना है, 3/8 गुणा हमें 100 कराना है। बोलो क्या कराना है, 100 कराना है। आप इसको 2 से भाग दोगे या 4 से दे दो, 4 दूनाई 8 और 25 चौको 100। आपके पास क्या है, 25 3 75/2। ये आ गया आपके पास परसेंटेज की वैल्यू। 3/8 का मतलब 75/2। क्या हुआ, 75/2। बोलो बात समझ में आई क्या, क्या हुआ 75/2 हुआ। बोलो बात समझ में आ गई। इसको आप डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, है ना। कितने से, अगर आपसे 2 से डिवाइड करोगे 3 दूनाई 6 एक हसीन लगेगा, 7 दूनाई 14 37 सही 1/2% आप क्या इसको लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई। ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। बोलो 37 दूना कितना हो जाएगा 74 और 1 75/2 हो जाएगा। बोलो बात समझ गए। चलो इसको बदल दो। इसको आप क्या करोगे 4/7 गुणे 100 करोगे। अब ये भाई कैसे डिवाइड होगा बताओ जरा। अब ये कैसे डिवाइड होगा मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हम कर लेंगे। आप बोलोगे जब नहीं डिवाइड हो रहा तो हमने 400 4 के साथ गुणा करा दिया 7, अब तो डिवाइड होगा। तो आपको पता है 7 पन्ना 35 7 छंग 42 होता है। इसको आप तोड़ोगे जब तो क्या हुआ 7 पच्चे 35 बचा 5, फिर 7 पन्ना 35 बचा 5। बोलो 55 सही 5/7% आप इसको बोल सकते हो, और इतना परसेंट भी आप बोल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बोलो बात समझ गए, है ना। बोलो बात समझ गए। सॉरी यहाँ कोई दिक्कत हुई क्या, 7 पच्चे 35 है ना, आप लोग बताते नहीं हो। यहाँ शायद गलती से कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो भाई इरेजर क्यों नहीं चल रही है, चल जा, चलो हाथ से काम चला लेते हैं। देखो 7 पन्ना 35 बचा 5, इधर तो 50 हुआ ना, तो 7 सत्ते 49 होगा मेरे भाई। तब यहाँ पे 1 होगा, आप लोग गड़बड़ करा देते हो। 49 1/7 होगा भाई, है ना। 40 नहीं होगा, 5 हासिल आएगा तो 50 होगा, तो 7 सत्ते 49 होगा। बोलो समझ में आ गई बात, हो गया काम इतना, इतना आप लोग कर लोगे। हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे ना। तो आपको अब कुछ सिखा देते हैं कुछ चीजें। अब देखो अब आपको एक फ्रैक्शन वाला चार्ट सिखाते हैं। देखो एक कोशिश करते हैं नेट से निकालने की, है ना। आप लोग बस शांत रहना, कोशिश करते हैं कि नेट से निकाल लें। क्या करें, कोशिश किया जाए कि नेट से निकाल लेते हैं, है ना। परसेंटेज चार्ट क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है परसेंटेज चार्ट। देखते हैं आता है या नहीं आता है ना। आ गया मेरे भाई, आ गया, बहुत अच्छे। परसेंटेज चार्ट हमारे पास आ चुका है, हम इसको निकाल लेंगे, है ना। क्या ये सही है ना। हाँ यहाँ पे सभी कुछ दिया, इसको निकाल लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अपने क्या करते हैं, इसको हम लोग ले आते हैं यहाँ पे भाई, कहाँ पे, यहाँ पे ले आते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं, ठीक है। चलो किसी को किसी बात की कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना भाई। चलो अब देखो, अब इसको आप देखो, अब आप समझ पाओगे कुछ चीजें। चलो ठीक है, आपको दिख रहा है क्या साफ, हाँ भाई दिख रहा है सभी को ना। चलो दिख रहा है बता देना कि हाँ भाई दिख रहा है ना। क्या कुछ लंबा हो गया है क्या, ऐसे इसको कर लो, थोड़ा सा साफ दिखेगा, ठीक है। इधर सेट कर लो। चलो अब देखो आप क्या कर रहे हो, अभी तक आप क्या कर रहे हो कि देखो इन फ्रैक्शन को ही परसेंटेज में बदल रहे हो। ज्यादातर आपको क्या यूज करना पड़ता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन पे, ठीक है, क्योंकि गुणा कराने में दिक्कत होती है। तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं हम कर लेंगे, आप क्या कहोगे हम कर लेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे 1/2 मिलता है तो 50%, 1/3 मिलता है तो इतना, और अगर आपको 1% मिलता है तो आप बोलोगे 100, ठीक है। ये याद रखना, 1% नहीं भाई, फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं ना। अगर हमें 1 मिलता है तो आप क्या बोलोगे 100% बोलोगे मेरे भाई, ठीक है। चलो
और 1/2 मिला आपने बोला 50%, 1/3 मिला आपने बोला 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। ये आपको रट जाना चाहिए, रोज 5-5 याद करो, 5 दिन में याद हो जाएंगी। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% है ना, और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 का मतलब 12 सही 1/8%, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, 1/10 का मतलब 10%। ये आपको 20 तक याद करनी है। क्या करना है? 20 तक याद करना है। तो आप देखो, खुद देखो, आप यहाँ पे देखो, आप देखो, जैसे आपके पास ये 4/7 था ना, इसी को उठा लेते हैं। जैसे आपके पास ये 4/7 इन्होंने दिया था, तो आप क्या करते? अगर आप बोलते कि सर हमने इसका कहीं तो फ्रैक्शन अभी पढ़ा नहीं 4/7, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक नजर डालो, गहराई से नजर डालोगे, आपको क्या पता चलेगा कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1/7। बोलो बात बराबर है कि नहीं? आपको बेस पे नजर रखनी है। बेस क्या था? 7। आपने देखा कि हमने 1/7 का पढ़ा हुआ है। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। क्या मतलब होता है इसका? इसका देखो, इसका मतलब होता है 14 सही 2/7। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो। ठीक है, अब देखो, अब आप करोगे क्या? आप बोलोगे कि हाँ हमने देख लिया, ये तो हमारे पास किसका मतलब हुआ? ये तो हमारे पास इस 1/7 का। तो इस 4 का भी यहाँ पे अब गुणा करा दो, हमें 4 का गुणा कर रहे हैं ना 1/7 पे, इस पे करा दो। तो 14 चौको कितना हो जाएगा भाई? 56 हो जाएगा। बोलो 56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये 2 दूना 4/7 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो दिक्कत नहीं है ना? अगर हम लोग पीछे देखते हैं तो हमने क्या निकाला था भाई हम लोगों ने, है ना? बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है? 56 आ रहा है, 4/7 आ रहा है ना? यहाँ पे कितना? नहीं देखो, हाँ सही है, सही है, सही है, हम लोगों ने जो निकाला उधर सही है। यहाँ हमने गड़बड़ किया, 4 का गुणा 56 में कराया, 4 का गुणा हम यहाँ कराएंगे तो 8/7 हो जाएगा, ये निकल के आएगा। लेकिन आपने पीछे क्या देखा? हमारे पास तो भाई 57 सही 1/7 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? देखो, देखो ये जो लिखा है ना आपके पास 56 सही 8/7, इसमें देखो ऊपर वाली संख्या भी बड़ी है, एक बार और भाग देंगे, है ना? तो 7 एक कम एक और चला जाएगा, एक को हम इसके साथ जोड़ देते हैं 57, फिर बचेगा हमारे पास 1/7। बोलो आ गया कि नहीं आ गया भाई? बस आपको ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तब तक आपको सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। बोलो सिंपल सा है ना? तो इतनी आप ये याद कर लोगे कि नहीं याद कर लोगे? और कुछ हम आपको काम की चीजें लिखा देते हैं, ठीक है? बोलो आप इतना याद कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है? आपका काम जो है वो चल जाएगा। आगे जो भी है ना वो बस ऐसे ही होती है। देखो आगे जैसे क्या होता है, जैसे आपसे बोल दिया 5/7, जैसे आपसे बोल दिया 3/4, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनका सिंपल सा क्या करना है, इनको लिख देना है ऐसे। 5 × 1/7 आप लिख लोगे, इसको आप क्या कर लोगे, 3 × 1/4 लिख लोगे, है ना? अब देखो 1/7 का मान आप यहाँ से देख सकते हो, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, अभी हमने यूज किया था, है ना? देखो, है ना? तो कर लो, गलती से लिख गया, दोबारा फिर से याद कर लो, है ना? 14 सही 2/7, तो आप क्या करोगे, 5 × 14 सही 2/7%। अब बोलो 14×5 70 हो जाएगा। बोलो, और 5×2 = 10 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। अभी आपने देखा ऊपर वाला बड़ा है तो एक बार भाग दोगे इस पे 7 में, 7 एकम 7, यानी इधर 71 कर दोगे, एक आप इधर प्लस कर दो। देखो ऐसा होता है कि ये होता है ऐसे 70 + 10/7। तो जब आप इस पे भाग देते हो ना तो ये इधर प्लस होता जाता है। क्या होता है? इधर प्लस हो जाता है। जैसे अब इसको क्या करोगे, इसको आप तोड़ोगे तो 70 प्लस, है ना? आप क्या करोगे, 7 एकम 7, आपके पास बचा 3, ऐसे आप लिखोगे। तो ये भी ऐसे हो जाता है 70 + 1 + 3/7। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, 71 सही 3/7 ऐसे बन जाता है। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपके पास 71 सही 3/7% बन जाए। बात समझ गए नहीं हम कैसे लिखते हैं? बीच में इनमें क्या है, गुणा का निशान नहीं होता, फ्रैक्शन पे प्लस का होता है भाई, समझ जाना, इनके बीच में प्लस का होता है, ठीक है? समझे बात को? आप लोग समझ गए ना इतनी बात? तो ये आप ऐसे कर सकते हो, क्या है, आप इतना काम ये कर सकते हो, ठीक है? इतना काम आप कर सकते हो। तो क्या आज की क्लास में इतना ही रखा जाए या थोड़ा सा और बता देते हैं? चलो अच्छा, थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे आपके पास क्या होता है, एक ऑफ होता है। क्या होता है? एक होता है ऑफ का कॉन्सेप्ट, यानी ऑफ यानी जिसे आप बोलते हो का, ऑफ यानी जिसे आप बोलते हो क्या,
का बोलते हो। बोलो बात समझ में आई। ऑफ मतलब होता है का। तो आप क्या करोगे, आपका मतलब जब का होता है, जैसे आपसे बोला जैसे आपसे बोलता है 100 का 20%, तो आप क्या करते हो 100। इस का मतलब होता है हमारे पास गुणा, तो आप 100 गुणे 20 करते हो ना। इस परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ये हटा दिया आपने, क्या आया 20 आया। बोलो समझ गए। ऑफ का मतलब समझे कि नहीं, का मतलब समझे। जैसे आपने लिखा 125% का, है ना, 125 का, है ना, 125 का 30%, तो आप क्या करोगे 125 का की जगह गुणा लगाओगे, 30 ये परसेंट है, परसेंट मतलब आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताया गया था, बटे में 100 होता है, ये जीरो से ये जीरो काटोगे, है ना, या आप सीधा 5 से काट दो, 5 बनाई 10 और 25 पंचे 125, तो 25 नहीं 75/2। बोलो कोई दिक्कत। ये होता है ऑफ का कॉन्सेप्ट, आप सीख जाना। ऑफ मतलब होता है गुणा, 125 का 20% यानी 125 गुणे 20%, 135 का इतना परसेंट यानी 135 गुणे उतना, 100 जितना बोलता है का मतलब होता है गुणा। आप गुणा लगा दो, आगे काम कर लो। ठीक है दोस्त, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज तक हम लोग रखते हैं इसको यहीं तक। आगे जो होंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, तरीका अच्छा लगा, तो क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को भी लाइक करना। इतनी सारी चीजें करनी, बस 3 चीजें आपको करनी होती हैं, शेयर करना होता है, लाइक करना होता है और आपको सब्सक्राइब करना होता है, कमेंट करना होता है। बस इतना चीज यहाँ पे लगता है। कोई आपका पैसा नहीं लगता है भाई मेरे, है ना, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती, आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आप इतना कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्त, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग कल बात करेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 2 के बारे में।